पंजाब में भ्रष्टाचार का काला अध्याय, क्या कट्टर ईमानदार सरकार का मुखौटा उतर गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहरेदार पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब की राजनीति के उस काले कोने की जहां भ्रष्टाचार के आरोपों ने हवा में जहर घोल दिया है। आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी यानी आप ने 2022 के चुनावों में कट्टर ईमानदार सरकार का नारा देकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब विपक्ष के गंभीर आरोपों ने इस नारे को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पर 37.5 करोड़ रुपए मासिक रिश्वत लेने का इल्जाम, क्या ये सच्चाई है या राजनीतिक साजिश? आज के इस 10 मिनट के विश्लेषण में हम खोलेंगे इस मामले की परतें। तो चलिए शुरू करते हैं हाल की घटना से। 29 सितंबर 2025 को पंजाब विधानसभा में हंगामा मच गया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पर बम फोड़ा। बाजवा ने आरोप लगाया कि चीमा हर महीने 25 डिस्टिलरी कंपनियों से 1.25 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। जी हाँ, हर महीने, यानी कुल 31.25 करोड़ रुपए प्रति माह। बाजवा ने कहा, ये भ्रष्टाचार का ऐसा जाल है जो पूरी सरकार को कंकर कर रहा है। दोस्तों, ये आरोप कोई छोटा मोटा नहीं है। डिस्टिलरी सेक्टर पंजाब की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और अगर ये साबित हो गया तो ये न सिर्फ चीमा बल्कि पूरी आप सरकार की साख पर सवाल खड़े कर देगा। बाजवा ने ये भी कहा कि ये रकम एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी है जो पहले ही विवादों में रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या बाजवा के पास ठोस सबूत हैं या ये बस चुनावी ड्रामा है? अब आइए इस आरोप की गहराई में उतरें। बाजवा का दावा है कि ये रिश्वत एक्साइज ड्यूटी में छूट और लाइसेंसिंग के बदले ली जा रही है। पंजाब में डिस्टिलरी उद्योग करोड़ों का कारोबार करता है और आप सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बदलाव किए हैं जो विपक्ष हमेशा से भ्रष्टाचार का दरवाजा बता रहा है। लेकिन क्या ये पहला ऐसा आरोप है? नहीं। याद कीजिए दिल्ली का एक्साइज स्कैम, जहां अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला लगा। सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है और पंजाब में भी वैसी ही आशंकाएं हैं। विश्लेषण की बात करें तो अगर 31.25 करोड़ मासिक रिश्वत सही है तो सालाना ये 375 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। ये पंजाब के बजट का एक बड़ा हिस्सा है जो शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता था। लेकिन बाजवा ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया। ये राजनीतिक बयानबाजी का हथियार लगता है, खासकर जब आपने हाल ही में जीएसटी संशोधन बिल पास किया जहां बाजवा ने विरोध जताया। अब सुनिए कांग्रेस के दूसरे दिग्गज की आवाज। सुखपाल सिंह खैरा ने बाजवा के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा, इन इल्जामों की जांच विजिलेंस ब्यूरो द्वारा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो ये माना जाएगा कि वीबी सिर्फ आपके राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खैरा का ये बयान गंभीर है क्योंकि वीबी पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका हथियार माना जाता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये हथियार सिर्फ एसएडी और कांग्रेस पर चला है, आपके अंदरूनी मामलों पर नहीं। खैरा खुद एक विवादास्पद फिगर है, पहले आप में थे, अब कांग्रेस में। उनका ये बयान आप पर चुनिंदा न्याय का आरोप लगाता है। विश्लेषण में देखें तो वीबी ने हाल ही में कई कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई की है, लेकिन चीमा जैसे मंत्रियों पर चुप्पी साधी हुई है। क्या ये दोगला रवैया है या विपक्ष की साजिश? ये सवाल पंजाब की जनता के सामने है। सबसे बड़ा सवाल, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का क्या रिएक्शन? दोस्तों, अब तक कोई जवाब नहीं, न विधानसभा में न बाहर। ये चुप्पी कट्टर ईमानदार सरकार के टैग पर सवाल या निशान लगा रही है। चीमा ने पहले भी विपक्ष पर झूठे आरोप लगाए हैं, जैसे जुलाई 2025 में बाजवा पर गैंगस्टर कनेक्शन का इल्जाम, लेकिन इस बार उनकी खामोशी शक को और गहरा रही है। हालांकि चीमा ने ध्यान भटकाने की कोशिश की। उन्होंने बाजवा के खिलाफ एक लैंड परचेज केस उछाला। आरोप है कि बाजवा ने 20 नदी किनारे जमीन खरीदी और सरकारी फंड से उसकी सुरक्षा के लिए 1.18 करोड़ खर्च करवाए।
सिर्फ 25 लाख की प्रॉपर्टी बचाने के लिए। जेड़ा डिस्टिलरियां 30-32 डिस्टिलरियां को सर मेरी सुनो, 1.25 करोड़ रुपया हर डिस्टिलरी को पैसे लेंदा है। एक्साइज मिनिस्टर 1.25 करोड़ रुपया हर डिस्टिलरी को लेंदा, 35 तो 40 करोड़ रुपया तो कला डिस्टिलरियां को कर। बैठो अपना चीमा जी, मेरा ख्याल है तुसी बंद के अंदर पैंदा 2.25 एकड़ जमीन गरीब किसान तो ਜਿਹੜੀ तुसी बंद के अंदर इन्हों खरीदने की की जरूरत पैगी 2025 मैं दसदा 1 मिनट चुप करो, हुण बह जाओ। बाजवा जी इन्हों गल कर फिर जवाब दे दिओ। मैं दे दे जवाब, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। वेलकम यूर जवाब जी, गल कर दिओ जी। आंसर चेयर एड्रेस किया जाए जी। सिर्फ 1.5 महीना पहला, क्योंकि पता सी इन्हों कि इहदे अंदर हड़ नहीं आने वाले, इहदे अंदर रेता आने वाला गा, इहदे अंदर रेत आऊगा, रेत की माइनिंग कराऊंगा। मिस्टर बाजवा कर दे 1 मिनट मैं झूठ ही बोलदा। आ छड़ दो स्पीकर साहब, स्पीकर साहब डिसऑन कर दे। गल कर यहाँ के किसानों का प्रदेश की सरकार से विश्वास उठ चुका है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार को पैसा न दिया जाए, पैसा दिया जाए तो हमारे खातों में दिया जाए। आदरणीय मोदी जी ने 55 करोड़ से भी ज़्यादा देश भर में जनधन खाते खुलवाए हैं। उन खातों के माध्यम से पंजाब में भी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में खाते हैं। उन खातों में पैसा देने की मांग की है। मैंने अपनी रिपोर्ट में लुधियाना से लौट के गया था, तब भी मैंने कहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी जो वो भ्रष्टाचार, बीच में भ्रष्टाचार न कर सके। एक पासे कहते ने ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਥੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। उदा चौको ला जाओ लुट ला। ये काउंटर अटैक था, लेकिन क्या ये आरोपों से बचाव है? विश्लेषण कहता है नहीं, ये बस राजनीतिक घूंघट है जो भ्रष्टाचार के मूल मुद्दे को छिपा रहा है। अब बात आपके बड़े घावों की। भाजपा ने चीमा के अलावा पूरी सरकार को घेरा। पहला, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली बंगला, ईडी के मुताबिक 45 करोड़ का फ्री बंगला। दूसरा, एक्साइज स्कैम, जहां पंजाब की पॉलिसी भी दिल्ली से मिलती जुलती बताई जा रही है। तीसरा, पंजाब के पैसे से केजरीवाल के पर्सनल फ्लाइट्स। विपक्ष का दावा है कि करोड़ों खर्च हुए। और चौथा, गुजरात चुनावों के लिए पंजाब रेवेन्यू से अखबारों में एड्स। ये पंजाब के पैसे से गुजरात की राजनीति का उदाहरण है। विश्लेषण में देखें तो ये पैटर्न आपका पुराना है। दिल्ली में स्कैम चले, अब पंजाब में डिस्टिलरी रिश्वत। कट्टर ईमानदार का दावा अब घुटनों तक भ्रष्ट लग रहा है। जनता पूछ रही है, क्या आपने पंजाब को दिल्ली का एक्सटेंशन बना दिया? ये आरोप अगर जांच में सही निकले तो आपका राजनीतिक सफर खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, ये सब राजनीतिक जंग का हिस्सा है। भाजपा और कांग्रेस आपको कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि 2027 के चुनाव नजदीक हैं। आपने भी काउंटर में SDRF फंड्स पर बीजेपी को घेरा, जहां चीमा ने कहा कि केंद्र ने 1.11 लाख करोड़ का नुकसान किया। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि बिना स्वतंत्र जांच के ये आरोप हवा में लटके रहेंगे? वीबी को आगे आना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट? पंजाब की जनता को पारदर्शिता चाहिए, न कि ड्रामा। आपकी साख दांव पर है। अगर चीमा निर्दोष साबित हुए तो विपक्ष की हार, लेकिन अगर सच्चाई सामने आई तो ईमानदार सरकार का अंत। राजनीति में आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आप वाकई भ्रष्ट हो गई है या विपक्ष की साजिश? कमेंट्स में बताएं।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय पंजाब।